हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी है और हम इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ये बात मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर की, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, क्या इसका फॉर्मेट होता है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका था। आज की क्लास के अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम किस तरीके से एंट्रियां करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर जब हम अपनी असेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो वो कहीं ना किसी जर्नल एंट्री के थ्रू ही इस अकाउंट के अंदर आ रही होती है। ठीक है, जब उस अकाउंट के अंदर हमारी असेट्स और लायबिलिटी आती हैं तो हम उसको जब सोल्ड आउट करते हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ क्या होती हैं, जर्नल एंट्रियां होती हैं। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसकी भी हमें क्या करनी होती है, जर्नल एंट्रियां करनी होती है। तो आज की क्लास के अंदर हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रियां हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री समझनी होगी। देखिए, जब हम डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो उस स्थिति के अंदर फर्म के अंदर कुछ ना कुछ रिजर्व या फंड पड़ा होता है और उस रिजर्व या फंड को हमें अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना होता, उसको तो हमें डायरेक्टली क्या करना होता है, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा, जैसे कि हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमने अपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर भी किया, रिटायरमेंट के अंदर भी किया और डेथ ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर भी किया, और इस चैप्टर के अंदर भी हमें अपने रिजर्व को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी रिजर्व को ट्रांसफर करने की। तो लिखेंगे व्हेन जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, टू द कैपिटल अकाउंट। जब हम जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर तो उसकी जर्नल एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने भी पार्टनर होंगे, जैसे हमारी फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं एबीसी, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम अपने पार्टनर्स का नाम लिख देंगे और नरेशन में लिखेंगे बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। अमाउंट सामने आ जाएगी जितना भी हमारा जर्नल रिजर्व होगा। ठीक है जी, ठीक इसी के साथ फर्म के अंदर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है, फर्म के अंदर कुछ ना कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है। आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट लायबिलिटी साइड के अंदर, लायबिलिटी साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब यह है कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, हमारा प्रॉफिट है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर
करना होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड profit transfer to the capital account जब हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमारे पार्टनर होंगे ए बी सी, 3 पार्टनर होंगे तो तीनों में हो जाएगा, 2 होंगे 2 में हो जाएगा। जितने भी पार्टनर होंगे उन पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है जी। ये तो हुआ हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने की एंट्री। बहुत सी बार फर्म के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी हो सकता है। आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो उस लॉस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, तो यहां लिखेंगे व्हेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, जब हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट वही जो भी हमारी अमाउंट होगी। नरेशन में लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपनी जनरल रिजर्व की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की जनरल एंट्रियां कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम जनरल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अपनी असेट को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अपनी असेट को ट्रांसफर करने की एंट्रियां करेंगे। किस तरीके से एंट्री करेंगे, व्हेन assets transfer to the realization account, जब हम असेट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट assets,
रेलिवेंट एसेट्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग asset transfer to the realization account। ठीक है जी। अब ये रेलिवेंट असेट किस चीज का नाम है? देखिए रेलिवेंट मैंने एक यूनिक वर्ड लिख दिया है। असेट बहुत सारी होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि हमें अपनी सभी संपत्तियों को, अपनी सभी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी होती है, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश या कैश के जैसी चीजों को, जैसे कि बैंक, इन जैसी चीजों को छोड़ करके हमें अपनी सभी संपत्तियों को कहां ट्रांसफर करना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। अब उसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, कार, बाइक, स्कूटर, कंप्यूटर, डेटर, सभी चीजें होती है। न जाने कितनी सारी एसेट्स होती हैं फर्म के अंदर। तो सबकी अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने बस यहां पर लिख दिया है रेलिवेंट असेट। अब हमें जोन सी भी संपत्ति ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, बस उसका नाम आ जाएगा यहां पर, बाकी पूरी एंट्री सेम रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा हमें डेटर को ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बीइंग डेटर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से हम अपने सभी संपत्तियों को ट्रांसफर कर लेंगे। एंट्री बिल्कुल उसी तरीके से ही काम करेगी जिस तरीके से हमने लिखी हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा ये तो थी सभी संपत्तियों को ट्रांसफर करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमें अपनी लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें उसका क्या करना है? पेमेंट करना है, ठीक है जी। तो जब हम उसका पेमेंट करेंगे, जब हम अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? उसकी एंट्री होगी टॉपिक लिखेंगे व्हेन liabilities transfer to the realization account, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री होगी रेलिवेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट वही जो भी होगी, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। वही रेलिवेंट लायबिलिटी का मतलब भी वही है। लायबिलिटी बहुत सारी होती है, अब सबका नाम तो यहां पर लिख नहीं सकते, अगर सबका नाम लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसी लायबिलिटी का नाम लिख देंगे जिसको भी हमें कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। जैसे हमें अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा बैंक लोन को ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग बैंक लोन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसी तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उन्हें हमें सबको ट्रांसफर कहां करना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो असेट को ट्रांसफर करने की एंट्री हुई, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री हुई। अब एंट्री आती है जब हम अपनी संपत्तियों को बेचते हैं, जब हम अपनी संपत्तियों को बेचते हैं
असेट को बेचते हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, देखिए जब हम अपनी असेट को बेचेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, रियलाइज करेंगे उनको, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या आएगा, कैश। ठीक है, कैश आएगा। तो अब एंट्री क्या होगी, व्हेन, ऊपर लिखेंगे पहले व्हेन असेट्स रियलाइज्ड या सोल्ड। तो इस स्थिति के अंदर एंट्री होगी, फर्म के पास क्या आएगा, पैसा, तो एंट्री होगी बैंक या कैश। जो भी हम अकाउंट बना रहे होंगे, बैंक बनाएंगे तो बैंक आ जाएगा, कैश बनाएंगे तो कैश आ जाएगा। अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग असेट्स सोल्ड, ठीक है जी। जब हम संपत्तियों को बेचेंगे, असेट्स को बेचेंगे, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा बहुत सी बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे पार्टनर हैं, फर्म के अंदर जो पार्टनर हैं, वो असेट को क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, असेट को ले लेते हैं। वो फर्म से बोलते हैं देखो आप जब संपत्ति बेचोगे तो आपको पैसा ही तो चाहिए, आप एक काम करो, ये संपत्ति मुझे दे दो। पार्टनर बोलता है कि ये संपत्ति क्या कर लो, मुझे दे दो, और उसके बदले आप मेरी कैपिटल से क्या कर लेना, इसको सेट ऑफ कर लेना। तो जब कोई पार्टनर कोई असेट टेक ओवर करता है, ले लेता है, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, ये भी हमें इसके अंदर सीखने को मिलेगा। तो लिखेंगे हेडिंग में, व्हेन एनी पार्टनर टेक ओवर एनी असेट्स, जब कोई पार्टनर कोई भी संपत्ति टेक ओवर कर लेता है, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग असेट टेक ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। बस यहां पर उस पार्टनर का नाम आ जाएगा जो भी पार्टनर वो संपत्ति ले रहा है, ठीक है जी, बस उसका नाम आ जाएगा और पूरी की पूरी जर्नल एंट्री वही हो जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा असेट को सोल्ड आउट करने की जर्नल एंट्री हुई, असेट को टेक ओवर करने की जर्नल एंट्री हुई। इसके अलावा जब लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, वो भी हमें यहां पर सीखना है। तो लिखेंगे व्हेन लायबिलिटीज पेड, जब लायबिलिटीज पे करेंगे तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट। अमाउंट वही, जो भी जितने रुपए में भी हम अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। बीइंग लायबिलिटीज पेड, बीइंग लायबिलिटीज पेड। ठीक है, जब हम अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो लायबिलिटी का पेमेंट खुद ही कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं फर्म से एक काम करो, फर्म के अंदर जो लायबिलिटी है, यानी जो हमारा बैंक लोन है या हमारा क्रेडिटर है या कोई भी लायबिलिटी है XYZ, वो बोल देते हैं कि इस लायबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा। पार्टनर बोलता है कि इस लायबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा। जब किसी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, उस स्थिति के अंदर टॉपिक लिखेंगे पहले, व्हेन लायबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर, एनी पार्टनर, व्हेन लायबिलिटी पेड एनी पार्टनर। जब कोई भी पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा जो भी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है। नरेशन के अंदर बीइंग लायबिलिटी पे बाय पार्टनर, लायबिलिटी पे बाय पार्टनर। तो जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो एंट्री इस तरीके से होगी, जब कोई भी पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो एंट्री इस तरीके से होगी। ठीक है जी, इसके अलावा देखिए फर्म के अंदर जब डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म के अंदर डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन के टाइम पर बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत खर्चे हो जाते हैं जब हम अपनी फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, तो उस एक्सपेंस को बोला जाता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो उस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पेड करने की एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी, नरेशन टॉपिक लिखेंगे व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। जब फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट करेगी तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। ठीक है, अब
डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट जब फर्म करेगी तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी। बहुत सी बार फर्म के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट ही कौन कर रहा है, पार्टनर, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो ही उसका क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, तो टॉपिक लिखेंगे when dissolution expenses paid by any partner जब कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन expenses account debit to partners capital account, ठीक है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, ठीक है। जब हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट करता है फर्म तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, और जब कोई पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट करता है तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जब हम डिसोल्यूशन का ट्रांसफर करने के बाद सारे पार्टनर्स अपनी असेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी लायबिलिटी का भी पेमेंट कर लेते हैं और सारी असेट भी हमारी क्या हो जाती है, सोल्ड आउट हो जाती है, तो उसके बाद हमें पता लगता है कि हमें डिसोल्यूशन पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उस प्रॉफिट को या लॉस को हमें ट्रांसफर कहां करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे अपने डिसोल्यूशन प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री, कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी व्हेन डिसोल्यूशन when realization profit transfer to the partners capital account, जब हम अपने रियलाइजेशन प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमारे पार्टनर होंगे ABC, जितने भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनका सबका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ठीक इसी के साथ रियलाइजेशन पर क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जब हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, व्हेन रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जब हम रियलाइजेशन लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो उसके अंदर जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपने रियलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रियां थी, आज हमने उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रियलाइजेशन से रिलेटेड फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे और उसमें और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और किस तरीके से हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है जी। बस आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।